लोगों में गुस्सा है इस वजह से हिंसा हो गई, यह कहना गलत है, क्योंकि 2 महीने तक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 2 महीने तक हिंसा का लगातार उकसावा हो रहा है और वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो अपने लोगों को उकसा रहे थे कि वो इन पर हमला करें। दिसंबर से प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन के विरुद्ध घृणा प्रचार शुरू कर दिया। फिर गृह मंत्री, फिर गृह राज्य वित्त मंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद, इन सब लोगों ने हिंसक भाषण देकर, उकसावा देकर, नफरत भरे भाषण देकर आंदोलन के विरुद्ध हिंसा भड़काई। तो मैं कोई एक नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी शामिल है। मानता हूं कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में मुसलमान विरोधी नफरत एक सहज बोध बन गई है, मुझे बहुत तकलीफ की बात है। और हिंदू समाज को इसके खिलाफ काम करना चाहिए और अपने आप को इस नफरत से आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बेतुकी है, अतार्किक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा करके हिंदू स्वयं अपनी इंसानियत को खत्म करते हैं। हमें और आपको एक बात समझनी चाहिए, दुनिया भर में जब भी ऐसी राजनीतिक ताकत सत्ता में आ जाती है तो वह हर हिस्से पर कब्जा करती है। जनता का सहज बोध बनता है मीडिया से, मीडिया उसे खबर देता है, सूचना देता है, उसको बतलाता है, विश्लेषण करता है। अगर पूरे मीडिया ने यह तय कर दिया कि वह जनता को गलत खबर देगा, जनता के दिमाग में विकृत ख्याल पैदा करेगा, तो जनता के पास अपने आप कोई उपाय नहीं है कि वो सच जान ले। और है वो अलग अलग ढंग से बात कह रही है। असम में वो कहती है कि अभी हम सीए नहीं लागू करेंगे, बंगाल में आके कहती है कि सीए लागू करेंगे। तो यह नहीं है कि सीए का विरोध समाप्त हो गया है और आंदोलन खत्म हो गया, नहीं। महामारी के चलते जिम्मेवारी का परिचय देते हुए लोग गए, लेकिन सरकारी हिंसा के बावजूद, राजकीय हिंसा के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं। आज ये कोशिश कर रहे हैं अपनी पुलिस के जरिए कि वह उस हिंसा को भुला दे, लेकिन हम और आप तो उसे याद रखे हुए। तो इसलिए राज्य की ये जो पूरी कोशिश है उस हिंसा को भुलाने की, ये कामयाब नहीं होगी। पहला तो सर, आज 1 साल हो चुका है दिल्ली दंगे को, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, खासकर सीए आंदोलन में जिस तरह से एक्टिविस्ट जो छात्र थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्हें जो है निशाना बनाया जा रहा है और जो असली गुनहगार थे उन्हें कहीं ना कहीं जो है उसे भुला दिया गया या फिर उसे जो है भुला देने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, राज्य ये कोशिश कर रहे हैं अपनी पुलिस के जरिए कि वह उस हिंसा को भुला दे, लेकिन हम और आप तो उसे याद रखे हुए हैं। तो इसलिए राज्य की ये जो पूरी कोशिश है उस हिंसा को भुलाने की, ये कामयाब नहीं होगी जब तक इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के नौजवान होंगे जिन्होंने याद रखा है कि हिंसा हुई है और हिंसा के पीछे कौन लोग थे, कौन सी विचारधारा थी। जब तक यह ख्याल लोगों के बीच है, इसकी चेतना है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये भुलाया जा सकता है। लेकिन कहा जाता है कि ये दंगा जो है दिल्ली के लोगों के गुस्सा था, इसी कारण से हुआ है। लेकिन ये आपको क्या लगता है कि ये सुनियोजित था या फिर लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी था? सीए का विरोध करने वाले शांति से बैठे हुए थे, उस बीच तो हिंसा की कोई वारदात उन जगहों पे नहीं हुई। वहां से कोई ना तो हिंसक नारा, ना कोई हिंसक भाषण, न किसी तरह का उकसावा उन जगहों से हुआ। जो भी वहाँ गए धरना स्थलों पर, वे वहाँ से बहुत खुश लौटे कि पहली बार संविधान की प्रस्तावना, भारत का राष्ट्रीय झंडा, बच्चे हैं, माएँ हैं, परिवार हैं। तो वहाँ तो हिंसा नहीं थी, 2 महीने तक नहीं, लेकिन 2 महीने तक हिंसा का लगातार उकसावा हो रहा था और वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा था, जो अपने लोगों को उकसा रहे थे कि वो इन पर हमला करें। यह था जो प्रतिरोध था, वहां तो शांतिपूर्ण ढंग से लोग बैठे थे, लेकिन उस प्रतिरोध के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही थी, लोगों के दिमाग में हिंसा डाली जा रही थी। और
दो बातें हो सकती हैं। एक कि जो सक्रिय हिंसा हुई वो संगठित करके करवाई गई और उसमें वे लोग शामिल हुए जिनके दिमाग में ये जहर डाल दिया गया। तो लोगों में गुस्सा है, इस वजह से हिंसा हो गई, ये कहना गलत है, क्योंकि 2 महीने तक ऐसा कुछ नहीं था। यह जो बहाना दिया जा रहा है कि सड़क जाम करने से लोग नाराज हो गए, तो जो भी दिल्ली में रहता है उसको मालूम है कि सड़क कहीं भी जाम नहीं हुई। ये सिर्फ 22 तारीख की रात को जाफराबाद और कुछ जगहों पे लोगों ने सड़क जाम की। तो 2 महीने तक तो सड़कें जाम नहीं हुई। शाहीनबाग में भी जो सड़क जाम हुई वो पुलिस ने की, वहाँ के लोगों ने नहीं की। इसलिए यह जो थ्योरी है ये पूरी तरह से गलत है। ये दिल्ली के लोगों के मन में गुस्सा था विरोध करने वालों के खिलाफ, इसलिए हिंसा। आपने बीजेपी का नाम लिया, उसमें जो है कपिल मिश्रा का नाम जो बार बार आता रहा है, तो कपिल मिश्रा का भी हाल। वो एक छोटे नेता हैं, उसके मैं तो कहना चाहूंगा कि दिसंबर से प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन के विरुद्ध घृणा प्रचार शुरू कर दिया। फिर गृह मंत्री, फिर गृह राज्य वित्त मंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद, इन सब लोगों ने हिंसक भाषण देकर, उकसावा देकर, नफरत भरे भाषण देकर आंदोलन के विरुद्ध हिंसा भड़काई। तो मैं कोई एक नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी शामिल है और केंद्रीय सरकार के मंत्री तक शामिल है। कुछ दिनों से देखा गया है कि खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, खासकर मैं बात करूं तो मुस्लिमों को लेके जिस तरह से उन्हें टारगेट किया जाता है बहुसंख्यक समाज द्वारा, और उसे कहीं ना कहीं ज्यादातर बहुसंख्यक समाज का जो है साथ मिला हुआ है। अगर वो डायरेक्ट ना बोलते हुए भी लेकिन कहीं ना कहीं साथ है, वो इस चीज को नॉर्मल बना देना चाहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में मुसलमान विरोधी नफरत अब एक सहज बोध बन गई है और ये बहुत तकलीफ की बात है। और हिंदू समाज को इसके खिलाफ काम करना चाहिए और अपने आप को इस नफरत से आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बेतुकी है, अतार्किक है, इसका कोई अर्थ नहीं है और ऐसा करके हिंदू स्वयं अपनी इंसानियत को खत्म करना चाहिए। तो आखिर क्या कारण है जो हमारे प्रगतिशील संगठन है जो इस आंदोलन को भी जो है लीड कर रहे थे और जो अभी भी उनका विरोध जता रहे हैं, जो इस दंगे का जो जिन्होंने फैला है उसका, फिर भी वो जो उन लोगों के पास में क्यों नहीं जा पाते, उनके साथ में क्यों रिलेटेड अपने आप को नहीं जा पाते हैं। लेकिन हमें और आपको एक बात समझनी चाहिए, दुनिया भर में जब भी ऐसी राजनीतिक ताकत सत्ता में आ जाती है तो वह हर हिस्से पर कब्जा कर लेती है। जनता का सहज बोध बनता है मीडिया से, मीडिया उसे खबर देता है, सूचना देता है, उसको बतलाता है, विश्लेषण करता है। अगर पूरे मीडिया ने यह तय कर लिया कि वह जनता को गलत खबर देगा, जनता के दिमाग में विकृत ख्याल पैदा करेगा, तो जनता के पास अपने आप कोई उपाय नहीं है कि वो सच जान ले, उसे बताना पड़ता है। तो हमें अपना प्रयास और बढ़ाना पड़ेगा, जैसे आप जो कर रहे हैं और लोग जो कर रहे हैं, ये प्रयास मिलकर ही उसको काट पाएंगे। सीए का आंदोलन जो है लगभग अभी जो है खत्म के बराबर है, नहीं है, कहीं भी उसकी चर्चा नहीं होती है, तो क्या लगता है कि जो तो इसलिए स्थगित है आप कह सकते हैं, क्योंकि बीच में महामारी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीए से लोग सहमत हो गए, विरोध लोगों के मन में है। एक दूसरा बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन से ध्यान लोग नहीं हटाना चाहते हैं, यह भी एक संभावना है। लेकिन और जो सरकार है वो अलग अलग ढंग से बात कह रही है। असम में वो कहती है कि अभी हम सीए नहीं लागू करेंगे, बंगाल में आके कहती है कि सीए लागू करेंगे। तो यह नहीं है कि सीए का विरोध समाप्त हो गया है और आंदोलन खत्म हो गया, नहीं। महामारी के चलते जिम्मेवारी का परिचय देते हुए लोग गए, लेकिन सरकारी हिंसा के बावजूद, राजकीय हिंसा के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ। तो क्या ये आगे भी चल सकता है? ये तो लोग तय करेंगे कैसे, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए, ऐसे लोगों की समझ है। लेकिन जब तक अन्याय का कारण मौजूद है, आंदोलन की संभावना भी हमेशा मौजूद है। क्या सर ये सीए के नाम पे जो है एक खास धर्म समुदाय से आने वाले लोगों को जो है
नागरिकता के नाम पे एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, तो ये किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में या धर्मनिरपेक्ष देश में आपको देख काफी बात हो चुकी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक भेदभावकारी कानून है और वह नागरिकता में भेदभाव के तत्व को का प्रवेश कराता है और इसलिए यह गैर संवैधानिक है, संविधान विरोधी है। यह बात पिछले 1.5 साल में बहुत बार हो चुकी है। ठीक